सेशन में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के रिस्क और रिटर्न को कैसे एनालाइज करते हैं। दोस्तों, अगर मैं पूछूं कि जितना आप अपने म्यूचुअल फंड पे रिस्क ले रहे हैं, क्या आपका म्यूचुअल फंड उतना रिटर्न दे पा रहा है? यह आपने कभी नोटिस किया है? तो आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि म्यूचुअल फंड का रिस्क कैसे एनालाइज करते हैं, उसका रिटर्न कितना है वो कैसे एनालाइज करते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि ये हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हम रिटर्न की बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जिज्ञासा रिटर्न पे ज़्यादा होता है। वो पहले रिटर्न देखना चाहते हैं, उसके बाद वो रिस्क पे एनालाइज करते हैं। तो मैं भी पहले रिटर्न को ही रखा हूँ। तो रिटर्न को एनालाइज करने का भी एक तरीका है। तो पहला उसमें से हमारा आता है कि अगर आप अपने फंड को शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आपके उस फंड के रिटर्न को देखना चाहिए। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उस फंड का 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, जितना आपका टाइम हॉरिजन है, उस हिसाब से उस फंड का रिटर्न देखिए। उस फंड ने उस टाइम हॉरिजन में कैसे रिटर्न दिया है पास्ट में। हालांकि पास्ट रिटर्न फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होती है, बट एक आइडिया आ जाता है, एक अनुमान आ जाता है कि कितना रिटर्न दे सकता है। दूसरा है उसका टोटल रिटर्न को मत देखिए कि 5 साल में उसने इतना रिटर्न दिया एवरेज, वो मत देखिए। उसका रोलिंग रिटर्न देखिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि फंड ने 1 साल में कितना रिटर्न दिया, 2 साल में कितना दिया, 3 साल में कितना दिया। इसी तरह का अपने टाइम हॉराइजन के हिसाब से उसको देखिए कि रोलिंग रिटर्न उसका कितना है। जब आप रोलिंग रिटर्न से भी सेटिस्फाई तो उसके बाद उस फंड के को कंपेयर कीजिए उसके बेंचमार्क से। मान लीजिए कोई फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो वो फंड आपके लिए अच्छा माना जाएगा। तो जो फंड अपने बेंचमार्क को बीट भी नहीं कर पा रहा, तो उसमें इन्वेस्ट करने से अच्छा है जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है उसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि हम रिटर्न कमाने के लिए ही मार्केट में आए। तो यहाँ एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। मैंने एक फंड ए लिया है और उसका बेंचमार्क मैंने माना है निफ्टी होगा। फंड ए ने 1 साल में 12% का रिटर्न दिया और उसके बेंचमार्क ने, जिसको वो फॉलो कर रहा था, उसने 10% का रिटर्न दिया। तो इसका मतलब यह है कि फंड ए ने 2% का एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करके दिया। रिस्क तो सेम ही था। तो इस फंड को हम आउट परफॉर्मर फंड बोलते हैं, क्योंकि वो अपने बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। दोस्तों, बात तो कर लिए रिस्क रिटर्न की, अब थोड़ा रिस्क को भी समझ लेते हैं कि रिस्क पे कैसे हम रिटर्न जनरेट करते हैं। रिस्क को एनालाइज करने के लिए हम क्या क्या चीज देखते हैं। तो उसमें पहला हमें देखना चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन को। स्टैंडर्ड डिविएशन हमें वॉलेटिलिटी बताता है, वो फंड कितना वॉलेटाइल है, मार्केट के उतार चढ़ाव में वो हमें कैसा रिटर्न दे सकता है। वॉलेटिलिटी एक अपने मीन रिटर्न से कितना वो ऊपर जा सकता है और कितना नीचे जा सकता है, ये हमें बताता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक फंड ए है, एक फंड बी है। फंड ए का स्टैंडर्ड डिविएशन 15% है और फंड बी का स्टैंडर्ड डिविएशन 13% है। इसका मतलब फंड ए ज्यादा वॉलेटाइल है फंड बी के कंपेयर में। अगर आप रिस्क ज्यादा लेना चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि हम लंबे टाइम की अवधि में है और रिस्क हम लेंगे, आपकी एज कम है, तो आप ज्यादा रिस्क फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ रिटर्न जनरेट करने की कैपेसिटी भी ज्यादा होती है। और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो आप फंड बी के साथ जा सकते हैं। दूसरा रिस्क एनालाइज करने का फैक्टर हमारे पास आता है बीटा। बीटा हमें यह बताता है कि मार्केट मूवमेंट के हिसाब से फंड कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे। मान लीजिए किसी फंड का बीटा 1.2 है और मार्केट एक साल में 1% चला है। ये मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये हमने एग्जांपल लिया, एक साल में 1% चला है, तो वो फंड उस साल में 1.2% का रिटर्न आपको देगा। और उसके अगर रिटर्न में आप बीटा देख रहे हैं तो उसके अपोजिट भी होगा। अगर फंड 1% गिर रहा है मार्केट, तो वो फंड 1.2% से गिरेगा भी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो आपको रिटर्न जितना ज्यादा मिलेगा तो रिवर्स केस में आपको नुकसान भी उतना ही होगा। उसके बाद शार्प रेशियो। शार्प रेशियो आपको ये बताता है कि आप जो 1 यूनिट का रिस्क ले रहे हैं, उसके अगेंस्ट में आपको रिटर्न फंड कितना जनरेट करके दे पा रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, शार्प रेशियो जितना ज्यादा होगा फंड उतना अच्छा माना जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, फंड ए एंड फंड बी का ही फिर एग्जाम्पल लेते हैं। फंड ए का शार्प रेशियो 0.8 है और फंड बी का शार्प रेशियो 1.1 है। इसका मतलब ये है कि अगर आप 1 यूनिट का रिस्क ले रहे हैं, 1% का रिस्क ले रहे हैं अपने कैपिटल पे, तो उसके अगेंस्ट में आपको फंड ए 0.8% रिटर्न देगा, जबकि फंड बी 1.1% रिटर्न देगा। तो फंड बी आपके रिस्क से ज्यादा रिटर्न दे रहा है, फंड ए आपके रिस्क 1% से थोड़ा कम रिटर्न दे रहा है। तो इस कंपेयर में हम फंड बी को ज्यादा अच्छा मानेंगे फंड ए के कंपेयर में। तीसरा आता है अल्फा। अल्फा आपको ये बता रहा है कि फंड अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। जैसे आपने बेंच पिछले स्लाइड में देखा था, रिटर्न जब हम देख रहे थे तो बेंचमार्क से जो ज्यादा रिटर्न दे रहा है उस फंड को हम अच्छा मानते थे। तो अल्फा के बेस पे हम डिसाइड करते हैं।
अगर मान लीजिए कोई फंड एक साल में वो अपने बेंचमार्क से 2% ज्यादा रिटर्न दे रहा है, तो इसका मतलब वो फंड का अल्फा 2% है, जो आपको ये बता रहा है कि फंड ज्यादा रिस्क जनरेट करने की क्षमता रखता है। तीसरा आता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा सर्टेन रेशियो। सर्टेन रेशियो ये मेनली हमें डाउन साइड रिस्क को बताता है। अगर मार्केट किसी भी कारणवश अचानक से गिरने लगा तो उस सिचुएशन में आपका रिस्क कितना है उसको हम सर्टेन रेशियो से मेजर करते हैं। वो तो हो गई सारी नंबर की बात। नंबर के बाद भी कुछ चीजें हमें क्वालिटेटिव चीज देखने होते हैं कि फंड का कैसा है, वो फीचर्स कैसा है, कुछ चीजें, तो उसमें दो तीन चीज मैं लेके आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमें देखना ही चाहिए हर फंड में। जिसमें पहला है हमारा फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका ट्रैक रिकॉर्ड, वो जो फंड मैनेजर फंड को मैनेज कर रहा है उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है वो आप चेक कीजिए। उसने लास्ट में कौन कौन से फंड मैनेज किए हैं, वो फंड ने पास्ट में कैसा रिटर्न दिया था, उसकी क्वालिफिकेशन क्या थी मैनेजर की, क्या उसको मार्केट की समझ है या नहीं, ये सब चीजें आपको यहाँ से पता चल जाता है। तो हमेशा फंड, किसी फंड को सिलेक्ट करने में फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना ना भूलें। उसके बाद आता है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो में ये बताता है कि हम कितना उस पर खर्च कर रहे हैं, जो भी हमें रिटर्न मिल रहा है उसके बदले में फंड मैनेजर हमसे कितना चार्ज कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा आपका फंड उतना अच्छा है, आप कम खर्च पे आपको ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न जनरेट करने में मदद करेगा। दूसरा, इन्वेस्ट करने से पहले आप अपने गोल को देखिए कि क्या आपका गोल आपके फंड के गोल से अलाइन हो रहा है। क्या ऐसा तो नहीं फंड का गोल है ग्रोथ और आपका है कि वेल्थ क्रिएशन, आपको शॉर्ट टर्म में चाहिए और फंड लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो आपके गोल को मैच नहीं करता है। तो हमेशा फंड सेलेक्ट करते वक्त अपने गोल को फंड मैनेजर और फंड के गोल से मैच कीजिए। अगर मैच हो रहा है तो ही वो फंड लीजिए। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक फंड ए है, दोनों इक्विटी फंड है, एक ही कैटेगरी का फंड है और दोनों निफ्टी 50 को फॉलो करता है। एक फंड ए है, एक फंड बी है। फंड ए का देखिएगा, एक साल में उसने 15% दिया, 3 साल में 13% का रिटर्न दिया और 5 साल में 12% रिटर्न दिया। वहीं अगर आप फंड बी को देखेंगे, एक साल में उसने 14% का रिटर्न दिया, 3 साल में 13% दिया, जो फंड ए के बराबर ही है, और 5 साल में वो फंड 15% का रिटर्न दिया। तो इससे आप ये देख पा रहे हैं कि फंड ए जो है वो शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न दे रहा है, वहीं फंड बी जो है वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे रहा है। तो अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टेड है यहाँ पे और आपके पास ये दोनों फंड है और आप चाह रहे हैं हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करें, तो फंड ए के साथ आप जा सकते हैं, और लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है तो फंड बी के साथ जा सकते हैं। लेकिन रुकिए दोस्त, इसके अलावा भी कुछ चीजें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप देखेंगे, फंड ए का 15 है, फंड बी का 13 है। इससे यह है कि फंड ए फंड बी के कंपेयर में ज्यादा वॉलेटाइल है। बीटा की बात करेंगे, बीटा हमने क्या सीखा था, जितना ज्यादा बीटा उतना अच्छा। तो यहाँ फंड ए का बीटा 1.2 है और फंड बी का बीटा 1.5 है। इसका मतलब ये है कि फंड ए ज्यादा रिटर्न जनरेट करेगा मार्केट के कंपेयर में। मार्केट अगर 1% से मूव करता है तो फंड बी 1.5% से मूव करेगा और फंड ए 1.2% से मूव करेगा। वहीं हम शार्प रेशियो की बात करें तो फंड ए का शार्प रेशियो 0.8 है और फंड बी का शार्प रेशियो 1.1 है। तो शार्प रेशियो में पर यूनिट रिस्क को बताता है, तो 1 यूनिट रिस्क लेने पे फंड बी ज्यादा रिटर्न देगा विद कंपेयर टू फंड ए। अल्फा की बात करें तो अल्फा फंड ए का 1.5 है और फंड बी का 1.8 है। तो वहां भी हम देखे थे कि फंड जिसका अल्फा जितना ज्यादा वो फंड उतना अच्छा होता है। तो यहाँ पे भी फंड बी ज्यादा अच्छा है। तो एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो फंड ए का एक्सपेंस रेशियो 0.5% है और फंड बी का एक्सपेंस रेशियो 0.8% है। एक्सपेंस रेशियो के कंपेयर को अगर हम कंपेयर करें तो फंड ए थोड़ा कम चार्ज कर रहा है हमें, फंड बी ज्यादा चार्ज कर रहा है। तो उस हिसाब से फंड बी का अदर पैरामीटर भी आप ध्यान रखेंगे, केवल एक पैरामीटर पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो अदर पैरामीटर को भी कंसीडर कीजिएगा। एक्सपेंस रेशियो पे हम फंड ए को ज्यादा पॉइंट देंगे फंड बी के कंपेयर में। और बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क जैसा मैंने बोला था दोनों निफ्टी 50 को ही फॉलो करता है। तो और निफ्टी 50 का मान लेते हैं रिटर्न, एक साल का 13%, 3 साल का 12% और 5 साल का उसका देखेंगे आप तो 10% का है। तो इस हिसाब से दोनों फंड ने अपने बेंचमार्क तो बीट किया है। उसके अलावा आप ये सारे पैरामीटर को भी ध्यान में रखिए और अपने रिस्क हैबिटेट के हिसाब से ही इन्वेस्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।